नमस्कार दोस्तों, मैं निशान और आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ हरियाणा। गुजरात दंगों में मोदी का कितना हाथ, आज करेंगे इसके बारे में पूरी बात। आज हम आपको बताएंगे गुजरात के दंगों के बारे में जो 2002 में हुआ था। गुजरात दंगों में मोदी का कितना हाथ था, देखिए इस वीडियो में। अक्सर आपको यही बताया जाता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों को यही लगता है कि मोदी की राज में 2000 मुसलमानों को मार दिया गया, लेकिन असल में 790 मुसलमान मारे गए थे और 240 हिंदू मारे गए थे। ये जॉइंट पार्लियामेंट की रिपोर्ट थी, जो कांग्रेस के राज में जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तब यह फिगर टेबल हुई थी। दरअसल में उस दिन क्या हुआ था, आज हम आपको बताएंगे। एक ट्रेन थी जो अयोध्या से लौट रही थी। वो गुजरात के गोधरा स्टेशन से थोड़ा आउटपोस्ट पर खड़ी थी और उसमें जो यात्री थे उसमें कुछ विश्व हिंदू लोग थे और कुछ आरएसएस के काडर थे। उनका अयोध्या में आना जाना लगा रहता था। अचानक हजार मुसलमानों की भीड़ उस ट्रेन के उस डब्बे में पहुंचती है जहां पर इन लोगों के रिजर्वेशन थे। बोगी नंबर S6 और S7 से घेरती है। अचानक पथराव शुरू होता है और पेट्रोल में भिगो भिगो कर रुई और तकियों के गद्दों को अंदर फेंका जाता है और आग लगाई जाती है, जिसमें 59 हिंदू जिंदा जलकर मर जाते हैं। 28 फरवरी 2002 का दिन था। सुबह 9:30 बजे का वक्त था। इसमें 59 हिंदू जलकर जो मरते हैं, इनमें 40 औरतें और बच्चे थे। अब इसके बाद में 3 मार्च से दंगे फसाद चालू हुए। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी राज्य में दंगे शुरू होते ही 48 घंटे के अंदर अंदर वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने आर्मी को आने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया हो। 5 मार्च का दिन था। आर्मी की टुकड़ियां पहुंच गई थीं फ्लैग मार्च करने के लिए। दूसरी बात, ऐसा पहली बार हुआ है कि पुलिस की गोलियों से 100 से ज़्यादा हिंदू दंगाई मारे गए थे। ये फैक्ट्स है, डॉक्यूमेंटेड फिगर है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। दरअसल मुस्लिम के अंदर कुछ कट्टर ऑर्गेनाइजेशंस थे। गोधरा एक छोटा सा कस्बा है। गोधरा में करीब 50-60 मस्जिदें हैं। हो सकता है उनमें से कुछ मस्जिदों को सऊदी फंड्स आते हो, जहाँ पर वो वहाबिज़म की एक्सट्रीम हार्डलाइनर आइडियोलॉजी वहाँ से प्रोपेगेट करते हो। एक मस्जिद से मोबिलाइज हुई थी वो मॉब जिसने ट्रेन को घेरा था, और जिस तरह से जलाया गया है, ये भी पहला मौका था इंडिया के अंदर। ये उसके इमीडिएट रीजंस थे। इसके हिस्ट्री के पीछे थोड़ा जाएंगे आप। गुजरात की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी उस वक्त। ये मार्च 2002 की बात है। इससे 2.5 महीना पीछे जाएंगे आप, दिवाली के आसपास का वक्त था। तभी मोदी जी को पैरा ड्रॉप किया गया था। अटल जी और अडवाणी जी के कहने पर उनको सीधा चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। वे गुजरात में इससे पहले कभी असेंबली के मेंबर तो क्या, चुनाव लड़ना तो क्या, वे कभी किसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव भी नहीं लड़े थे। वो कोई इलेक्टेड फिगर नहीं थे। और उस वक्त गुजरात में कई बरसों से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चली आई थी। हर 6-8वें महीने में चीफ मिनिस्टर बदलते रहते थे। और जो वहाँ की लोकल स्टेट बीजेपी थी, उसके अंदर काफ़ी गुट बने हुए थे। वे आपस में ही लड़ते रहते थे। हालांकि बीजेपी मेजोरिटी में थी, लेकिन फिर भी कोई एक तगड़ा लीडर नहीं था। कांग्रेस बहुत होपलेस कंडीशन में थी, लेकिन वो फिर भी इस इनफर्टिंग को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करती थी। कई सालों से चल रहा था। आप समझ सकते हैं, जब किसी भी जगह पर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर मार पड़ती है। एडमिनिस्ट्रेशन ढीली हो जाती है, पुलिस ढीली हो जाती है और पूरी सोसाइटी में भी गड़बड़ हो जाता है। इन सब चीज़ों की रोशनी में आप एक नए आदमी को उठाकर चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, जिसके ज़्यादा सपोर्टर्स भी नहीं थे। और इंडिया में ऐसा होता है कि काफ़ी चीज़ें इंटरपर्सनल की तरह होती है। हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर की वहाँ की पुलिस से जान पहचान ना हो, वहाँ की पुलिस सुनती ना हो चीफ मिनिस्टर की। इवन ऐसे टाइम पर तो अपने ही पार्टी के लोग नए मुर्गे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। ये दंगे जो हुए थे, वो मोदी जी ने कंट्रोल किए अच्छे तरीके से। इन दंगों के बाद मोदी जी 3 इलेक्शन लगातार जीते। गुजरात की जो पब्लिक है वो इंडिया की सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पब्लिक है। अगर मोदी जी ने ये दंगे कराए होते तो क्या गुजरात की पब्लिक इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि एक मास मर्डरर को एक के बाद एक 3 इलेक्शन जिताएगी। उसके बाद एक बार जब जम गए मोदी जी, फिर उसके बाद इतिहास गवाह है कि गुजरात में फिर कभी भी दंगे नहीं हुए। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट गुजरात दंगों के बारे में। आई होप आप सब लोगों का भी कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा गुजरात दंगों को लेकर। ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए लेटेस्ट न्यूज़ हरियाणा देखते रहिए।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। देखते रहिए लेटेस्ट न्यूज़ हरियाणा।